नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आउटस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म एमपी एग्जाम्स बाय एग्जाम पर। बच्चों, आज से आपके लिए सुबह 5 बजे मैं रोज लेकर के आऊंगा मेंस के क्वेश्चंस का अभ्यास। याद रखिएगा, ये अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगा। मुख्य परीक्षा एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो याद रखिए एमपी एग्जाम्स बाय एग्जाम पर आपका अपना यूट्यूब चैनल, और यहाँ पर हमारी हर फैकल्टी आपके लिए आएंगे। जैसे आईएन यादव सर हिस्ट्री के लिए, दीपक सर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, उपासना मैम आपकी पॉलिटी के लिए, और अमन सर आपकी ज्योग्राफी के लिए। इसके बाद देशराज सर आपकी इकोनॉमिक्स के लिए। तो हम यहाँ पर आपको अभ्यास कराएंगे मेंस में आप कैसे प्रश्नों को हल करें और कैसे आप उसे देखते हैं। आपने देखा होगा कि इस बार आपका जो 3 नंबर वाले क्वेश्चंस थे उनको क्या कर दिया गया, उनकी शब्द सीमा को 20 से घटा करके 10 शब्द कर दिया गया है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि आपकी जगह को कम कर दिया जाएगा, जगह उतनी आपकी बनी रहेगी। तो आते हैं, आज बात करते हैं अपने पहले सेशन को लेकर के। देखो, सुबह सुबह 5 बजे मैं तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो तुम लोगों का भी फर्ज बनता है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक बताओ कि हमारा मेंस का क्या हो चुका है, अभ्यास बैच आपका प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर आपके लिए क्लासेस रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। तो चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। आपका अपना परिवार है एमपी एग्जाम्स बाय एग्जाम पर। याद रखिएगा, जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए, जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए, तो आप सही रास्ते पर हैं, इस बात को याद रखिएगा। तब आप सही रास्ते पर हो और सही जगह आप जा रहे हो। अगर मंजिल का ख्याल बीच में आ गया तो समझिए कि आप गलत रास्ते पर, आपने गलत मंजिल चुन ली है। तो याद रखिए, आपकी मंजिल कभी आपके ख्यालों पे नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट चलते बच्चों, देखिए एमपीपीएससी मेंस प्रैक्टिस आपको दिखाई देगा, अभ्यास सीरीज आपको देखने को मिलेगी। इस अभ्यास सीरीज में डेली हम 3 प्रश्नों को हल करेंगे और उनको हल करने का तरीका देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपको कौन सा दिखाई देता है। तो आपकी स्क्रीन पर बच्चों जो आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा, पहला प्रश्न आपका क्या है, चंबल नदी। अब आप यहां पर समझिए कि एग्जामिनर आपसे जानना क्या चाहता है, ये प्रश्न आपके होते कैसे हैं। इन प्रश्नों की अगर बच्चों हम बात करें तो ये आपका इंफॉर्मेटिव प्रश्न है, ठीक है। इसमें आपसे एग्जामिनर क्या चाहता है, सिर्फ इसका आपसे कि आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी है इसके विषय में। तो आप लोगों को अगर इसका उत्तर लिखना है, बात समझिए, मैं अब आपको क्या करता हूं, उत्तर लिखना बताता हूं। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी एमपी एग्जाम्स बाय एग्जाम पर, इस पर आप लिख क्या सकते हो। तो इन प्रश्नों पर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे हम क्या कह सकते हैं, चंबल नदी का उद्गम बता सकते हैं, और क्या बता सकते हैं, चंबल नदी की कोई विशेषता बता देते हैं कि ये भाई आपका मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन के लिए जानी जाती है। बस इतनी बातें आपको इस प्रश्न में बतानी है, इससे ज्यादा आपको नहीं भगना है, इससे ज्यादा आपका परेशान नहीं होना है। देखिए कैसे लिखा जाता उत्तर, मैं आपको लिख करके यहां पर बताता हूं। तो याद रखिएगा, उत्तर में हम क्या कर सकते हैं, 3 तरीके हम फॉर्मेट बना सकते हैं। या तो हम क्या करें, या तो हम बातों को जो है अपना किसके आधार पर लिख दें, पॉइंट के आधार पर क्या करें, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट अपन छोटे छोटे बना करके लिख सकते हैं। बात क्लियर हो गई। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एक पैराग्राफ में क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से पूरे के पूरे पैराग्राफ में इसे लिख सकते हैं। पैराग्राफ में लिखोगे तो आपके पास किंतु परंतु इसलिए बहुत सारे शब्द आ जाएंगे, जिनसे हमारी शब्द सीमा क्या है, आगे बढ़ जाएगी। तो किंतु परंतु पर अपना समय बिल्कुल नहीं देना है। इस तरह देखते हैं जैसे आप लोग देखते हो ना, और प्रकाश डालते हो लोटे भर बाल्टी भर, ऐसा प्रकाश भी नहीं डालना है। बस क्या करना है, आपको मुख्य बातें लिखनी है। अब देखो इसके 3 पॉइंट आप क्या बना सकते हो। तो पहला पॉइंट बच्चों आपका क्या बन सकता है, आप बता दो भैया इसका उद्गम बता दो। उद्गम में आप क्या बताओगे, तो याद रखिएगा आप कहां पर है, तो याद रखना वांगचू पॉइंट, ठीक है, जाना पावा की पहाड़ी, महू, साथ में आपको क्या बता देना है, इंदौर। इसकी भी आपको पीडीएफ मिलेगी। वांगचू पॉइंट, जाना पावा की पहाड़ी, महू, इंदौर से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। अब क्या कर सकते हो, इसका एक विशेष पॉइंट बता दो। 2 लाइन तो आपको मिलेगी, पहली लाइन पर आपने ये बता दिया, दूसरी लाइन मतलब आपको 3 लाइन आज भी मिलेंगी, पहले भी मिलती थी, 3 लाइन अभी भी रहेंगी। तो उद्गम कहां पर है आपका, आप कहोगे वांगचू पॉइंट, जाना पावा की पहाड़ी, महू इंदौर से निकलती है।
यह किसके लिए जानी जाती है? तो याद रखिएगा आपको क्या करना है, चंबल अपने मृदा अपरदन के लिए जानी जाती है। ठीक है, किसके लिए जानी जाती है? तो चंबल अपने, आप क्या कर सकते हो, मृदा अपरदन के लिए जानी जाती है। ये क्या हो जाता है आपका? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका ज्यादा बड़ा। इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? इसकी जगह आप इसकी लंबाई लिख सकते हो। बात समझिएगा, वांगचू पॉइंट जाना पावा की पहाड़ी महू इंदौर से निकलती है, ये पॉइंट लिख दोगे तो क्या हो जाएगा आपका? आप कहोगे सर आंसर बड़ा हो जाएगा। फिर क्या लिख दोगे? तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट निकल करके आता है उस पॉइंट को जगह दो। ये मैंने आपको लिख करके दिखाया, ऐसा भी आप लिख सकते हो। इसकी लंबाई भी लिख सकते हो, लेकिन मुख्य लंबाई और ये नहीं है, मुख्य क्या है? यह यमुना की सहायक नदी है, बस ये याद रखिएगा। इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जाती है। क्या करोगे आप? तो इसका पॉइंट जो होगा आपके लिए, इसे याद रखिएगा आप सभी, इटावा उत्तर प्रदेश, इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जाती है, बस। या क्या कहोगे? यमुना की सहायक नदी है, या इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप? यमुना की सहायक नदी है, बस। चंबल नदी का उद्गम वांगचू पॉइंट जाना पावा की पहाड़ी महू इंदौर से होता है, यह चंबल की सहायक नदी है। और शॉर्ट करना है उसका भी तरीका बता दो। आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है उसे कम शब्दों में कैसे लिखा जाए, तो कम शब्दों में लिखने का तरीका है क्या है? तो देखो, इसको अगर हटाओगे तो और कम करने हैं शब्द, तो देखो कैसे कर सकते हो, इसको और कम कर सकते हो। यह यमुना की सहायक नदी है। आप बताओ कोई समस्या है? ये ज्यादा अच्छा हुआ ना कि हमने क्या कर दिया, इसका उद्गम भी बता दिया और ये किसकी सहायक नदी है ये भी बता दिया, बस इसका माउथ भी बता दिया, ओरिजिन भी बता दिया। इतनी बातें अगर आप बता देते हो तो आपके 3 नंबर पक्के हैं। ठीक है, अगर इसमें लंबाई को जगह दे दो तो वो भी आपका अच्छा रहेगा। तो याद रखिएगा ये क्या आपको दिखाई देता है, ये आपको देखने को मिल गया, इसके विषय में आपने देख लिया। अब बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगर अगले प्रश्न की तरफ आगे की बातें करते हैं। आपका 1 सेकेंड, आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलो अब आपके पास क्या जाता है, तो बच्चों आएगा आपके पास अगला आपको जो देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलो अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जैसे मान लेते हैं आपके पास प्रश्न आया, कण्व वंश, आपके पास क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया, कण्व वंश पूछा गया। अब इसमें आपको क्या बताना है, तो याद रखिएगा इसका उत्तर अगर आपको लिखना है, उत्तर लिखते समय बस इतना याद रखिएगा, संस्थापक कौन है, संस्थापक, तो याद रखिएगा इसका संस्थापक आपको दिखाई देता है वासुदेव, क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा आप लिख देना कण्व। ठीक है, आपको क्या दिखाई देता है, वासुदेव कण्व आपको देखने को मिल जाएंगे। संस्थापक कौन है, वासुदेव कण्व। इसके बाद अगला पॉइंट आप क्या बता सकते हो, इसी में बता दीजिएगा, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। अगला पॉइंट आप क्या बता दोगे, शुंग वंश के देवभूति की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। क्या किया इन्होंने, सत्ता प्राप्त की। बस कब की, तो याद रखिएगा सत्ता प्राप्त की 75 ईसा पूर्व। कब करते हैं, तो याद रखिएगा 75 ईसा पूर्व इसने क्या किया, शुंग वंश के देवभूति अर्थात अंतिम शासक आपको दिखाई देते देवभूति की हत्या करके इन्होंने क्या कर लिया, तो सत्ता प्राप्त कर ली। ये 3 नंबर आपके यहां से पक्के हो गए।
ठीक है, 75 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया, तो कण्व वंश की स्थापना कर दी। अब बच्चों नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न आपको क्या दिखाई देता है, अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने राजकुमार शुक्ल। कौन आपको दिखाई दे रहे, राजकुमार शुक्ल मान लेते हैं, आपको देखने को मिल रहे हैं। अब राजकुमार शुक्ल को आप क्या करोगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, चंपारण के आपको कहां पर, तो मुरली, कहां पर आपको दिखाई दे जाएंगे, मुरली भरा हवा गांव आपको दिखाई दे जाएगा। तो इनका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर चंपारण के मुरली हरा वाला गांव के स्वतंत्रता सेनानी, क्या है आपका, स्वतंत्रता सेनानी। नेक्स्ट क्या लिखोगे आपका, तिनकठिया पद्धति के लिए के खिलाफ आंदोलन करने गांधी जी को चंपारण बुलाया। ये क्या है आपका आंसर हो गया। या क्या कर सकते हो, एक स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने तिनकठिया पद्धति के खिलाफ आंदोलन करने गांधी जी को चंपारण बुलाया। बस इतना बात याद रख लो आप लोग, आपके 3 नंबर पक्के, तो 3 त्रिकाएं 9 नंबर। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई तो आपको क्या करना है, एमपी एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल को और सब्सक्राइब करना है, और हम इसका टाइम धीरे धीरे फिर बढ़ाते चलेंगे जैसी आप लोगों की डिमांड होगी। तो बच्चों याद रखिए, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, सेशन को शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसे आपको पहुंचाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। सुप्रभात आप सभी के लिए, शुभ हो ये दिन, मेरी यही कामना है। चलिए।